नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत करता नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आगे बात करेंगे जो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था उसी से हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के उन डिवाइसेस की जो गणना करने के लिए पहले इस्तेमाल में लिए गए थे। उसमें सबसे पहला डिवाइस, सबसे पहला उपकरण अबेकस है। इसका प्रश्न एग्जाम में कैसे आता है हम इस सेक्शन में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। दोस्तों, अबेकस गणना करने का दुनिया का प्रथम यंत्र था। एक आयताकार ऐसे स्ट्रक्चर बना होता था, इसके अंदर ऐसे 5 और 5 ऐसे मोती लगे होते थे जिनके बेस पर कैलकुलेशन का कार्य किया जाता था। जैसे अगर मैं कहूं कि 4 और 3 कितने होते हैं तो आप जोड़कर सीधा बता देते हैं 7 होते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर मैं कहूं छोटे बच्चे जो स्कूलिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वो 1 2 3 4 फिर 1 2 3 ऐसे गिनकर बताते हैं कितने हैं 7। आप देखो, अपने घर में बड़े बच्चे होते, दादी बुआ मौसी चाची ताई होती है, वो कैलकुलेशन का काम कैसे करती है, वो गणना करने का काम कैसे करती है? क्या वो अबेकस मंगा के कैलकुलेशन करती है क्या? नहीं सर, अबेकस मंगाकर कैलकुलेशन नहीं करती है। तो कैसे करती है बताओ? उनके पास क्या कोई मशीन रखी होती है, कैलकुलेटर रखा होता है? नहीं सर, वो अंगुली से करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां पर तो आपको ये बता सकता था कि अबेकस दुनिया का सबसे पहला गणना करने का यंत्र है, लेकिन आप सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि नहीं सर, अबेकस दुनिया का सबसे पहला गणना करने का यंत्र नहीं है। दुनिया का सबसे पहला जो गणना करने का यंत्र है वो अपना हाथ है। मतलब इस हाथ के आधार पर ही बाकी सभी डिवाइसेस, बाकी सभी उपकरणों का आविष्कार हुआ है। देखो, मेरे हाथ में अंगुलियों की संख्या कितनी है सर? 5 है। ऐसे लाइन गिनोगे तो 4 या 12 और 2 होती है अंगूठे पर 14। सर मेरे 3 है। अरे भाई, तेरे 3 है तो ऋतिक रोशन भी बोलेगा मेरे 2 अंगूठे, तो मेरे तो 6 है। ऐसा नहीं है, हम यूनिवर्सल मानते हैं। तो टोटल अपने हाथ के आधार पर क्या बना है? अबेकस बना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें होती है। एक लाइन में ऐसे मोती लगे होते हैं, 5 या उससे ज्यादा संख्या में मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, कहने की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं अबेकस क्या होता है? आपका प्रथम गणना करने का यंत्र होता है। अबेकस क्या है? प्रथम गणना करने का यंत्र। यानी अगर कोई पूछे कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि पहला जो गणना करने का यंत्र है वो कौन सा है? अबेकस। इसके साथ हम एक बात और लेकर चलते हैं, एक और बात समझाते हैं। अबेकस को जापान में सारोबान कहा जाता है। अबेकस का जापानी नाम क्या होता है? सारोबान। हम तो अबेकस कहते हैं, लेकिन जापान के लोग अबेकस को अबेकस नहीं कहते। जापान के लोग अबेकस को किस नाम से जानते हैं? सारोबान के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? यहां तक समझ आ रही है? यस सर। देखो, प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस था, इसे जापान में सारोबान के नाम से जानते हैं। आज भी चाइना के लोग, आज भी चीन के लोग गणना करने के लिए अपने दैनिक कार्यों में अबेकस का उपयोग करते हैं। गणना करने के लिए अपने दैनिक कार्यों में आज भी चाइना के लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अबेकस। जैसे हमारी सामान्य दुकानों पे कैलकुलेटर रखा होता है, वैसे ही चाइना की दुकानों पर कैलकुलेटर की जगह क्या रखा होता है? अबेकस रखा होता है। यहां से आपको एक सवाल और पूछा जाता है कि अबेकस का उपयोग सबसे पहले कौन से देशों में किया गया? तो मेसोपोटामिया यानी मिस्र में अबेकस का जनरली खोज मानी जाती, लेकिन वहां के लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, तो पूर्ण रूप से व्यापारिक रूप से उपयोग लेने का श्रेय जाता है चाइना में। यानी अगर आपसे सवाल में ये बात की जाए कि अबेकस कहां पर यूज किया गया, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि अबेकस का यूज कहां पर किया गया? चीन में किया गया। जापान में अबेकस को किस नाम से जानते हैं? तो आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि सर जापान में अबेकस को हम किस नाम से जानते हैं? जापान में अबेकस का नाम क्या होता है? सारोबान होता है, या अबेकस को क्या कहा जाता है? सारोबान कहा जाता है। चलिए, अबेकस के बाद क्या
और भी कोई डिवाइस आया था क्या? दोस्तों यहां तक तो ठीक है, अबेकस हमने पढ़ा। अबेकस के बाद एक और डिवाइस आया था जो गणना करने के लिए इस्तेमाल में लिया गया था, जिसे हम नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं, या इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं लघु गणक। किस नाम से जानते हैं? लघु गणक। दोस्तों पेपर में सवाल पूछा जाता है, बात की जाती है कि नेपियर बोन का आविष्कार किसने किया, तो आप सीधी भाषा में बताएंगे कि नेपियर बोन का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। किसने किया? जॉन नेपियर ने किया। अच्छा, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का ही नाम क्या रखा था? लघु गणक रखा था। क्या रखा था? लघु गणक या नेपियर बोन्स एक ही बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं क्या था, जैसे आपको अगर ये पूरी टेबल दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने क्या किया? 10 आयताकार पट्टियां ली। क्या ली? इसमें 10 आयताकार रेक्टेंगल वाली आयताकार पट्टियां लगी होती थी, जो गणना करने का काम करती थी। क्या था इसमें? जो ये पट्टियां बनी है उस पर गिनती लिख दी और गिनती के आधार पर गणना करने का काम होने लग गया, कैलकुलेशन करने का काम होने लग गया। कहने का मतलब इस आदमी ने एक मूर्खता दिखाई। कितनी पट्टियां लगानी पड़ी इसको? 10 पट्टियां लगानी पड़ी। कितनी पट्टियां लगानी पड़ी? 10। अरे भाई, इस 10 से अच्छा होता एक पट्टी लगाकर इसके ऊपर क्या लगा देता? स्लाइडर लगा देता। बार बार इसे यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी इससे हम ज्यादातर केवल किसका काम करते थे? जोड़ किया जा सकता था। अगर टेक्निकली ऐसा कहूं तो अगर अबेकस के बाद दूसरा कोई गणना करने का यंत्र अगर ऑफिशियल रूप से इस्तेमाल में लिया गया तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था नेपियर बोन्स। और नेपियर बोन्स का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन था? जॉन नेपियर। इसमें आयताकार पट्टियां लगी थी जिनके ऊपर गिनती लिखी थी, उनके आधार पर कैलकुलेशन या गणना की जाती थी। आपको इस डिवाइस का नाम याद रखना है, आविष्कार करने वाले का नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले डिवाइस के बारे में बात करते हैं। भाई, भारत के लोग समझदार हैं, वो नकल भी अकल से करते हैं, लेकिन अमेरिका या विकसित जो देश है उन्हें नकल करने का भी एक तरीका दिया होता है, इस हिसाब से आपको नकल करनी है। भाई ने क्या किया? एक नया डिवाइस बनाया जिसका नाम दिया स्लाइड रूल। अगर मैं कहूं यह लघु गणक या नेपियर बोन्स का विकसित रूप है, तो सिंपल सी लाइन ये है कि भाई नेपियर बोन्स की जो कमी थी जो मैं बता रहा था, उसने क्या किया था? 10 आयताकार पट्टियां लगाकर गिनती लिख रखी थी। इसने क्या किया? 10 पट्टियों की जगह पर केवल एक पट्टी लगा दी। एक ही पट्टी का उपयोग किया, उस पर गिनती लिखकर, उस पट्टी पर जैसे गिनती लिखकर स्लाइडर लगा दिया। अब भाई इस पर गिनती लिख दी, टेबल बना दी, इस पे स्लाइडर लग गया, तो अब वो 9 पट्टियां थी ना, उन 9 पट्टियों का काम कम हो गया और इन 2 पट्टियों के माध्यम से क्या काम आने लग गया कि जिसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना था उसे इधर क्या कर दिया? ड्रैग कर दिया। जिसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना था उसे थोड़ा सा क्या कर दिया? ड्रैग कर दिया, उसे यूज कर लिया। जिसको इस्तेमाल नहीं करना वो पड़ा रह गया। तो अगर सिंपल बात कहें तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था विलियम ऑट्रेट। क्या नाम था? विलियम ऑट्रेट। विलियम ऑट्रेट ने किसका विकसित रूप बनाया? उसने बनाया नेपियर बोन का
विकसित रूप। किसका विकसित रूप बताया? नेपियर बोन्स का, यानी लघु गणक का। पेपर में सवाल पूछ लेते हैं कि लघु गणक का विकसित रूप क्या था, तो आप कहेंगे सर लघु गणक का विकसित रूप था स्लाइड रूल, जिसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? विलियम ओट्रेट। ठीक है मेरी बात। चलिए, अगर मैं सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछूं तो क्या पूछ सकता हूं? देखो, ये प्रश्न ऐसे आ जाएगा, क्या यही मैंने आपको बताया है, सीधा सीधा प्रश्न, नेपियर बोन्स का विकसित रूप, नेपियर बोन्स का विकसित रूप है ऑप्शन ए पास्कलाइन, अभी पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे आगे। दूसरा है स्लाइड रूल, तीसरा है पास्कलाइन, स्लाइड रूल, और तीसरे का नाम लिख देता हूं मैं आपका लघु गणक, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो। चौथे नंबर पे लिख देता हूं मैं अबेकस। चलिए देखिए और जवाब दीजिए, सिंपल सवाल है, आंसर बनना चाहिए। आप कहेंगे सर नेपियर बोन्स जो आपने अभी बताया था, नेपियर बोन्स का खुद का नाम क्या होता है? तो हमने कहा था कि नेपियर बोन्स का खुद का नाम क्या होता है? तो आपने कहा लघु गणक। तो लघु गणक का जो विकसित रूप है वो क्या है दोस्तों? स्लाइड रूल है। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जनरल बात को आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन की शुरुआत में हम उन सभी बातों की चर्चा करते हैं जो आपको अच्छे से समझ आती है। देखो यहां पर अगला जो प्रश्न बनता है, तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में और जिक्र किया था कि प्रथम गणक, गणना करने का पहला यंत्र, तो आप सीधी भाषा में ये कहते कि सर गणना करने का पहला यंत्र कौन सा है? अबेकस है। आप सीधी भाषा में ये कहेंगे गणना करने का पहला यंत्र कौन सा है, तो मैं कह दूंगा अबेकस है। अगर आप कहोगे कि प्रथम यांत्रिक गणक, यांत्रिक गणक का मतलब होता है मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्या कहते हैं? यांत्रिक गणक का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? पास्कलाइन। ठीक है मेरी बात। इसका आविष्कार करने वाली वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल। आपसे कोई पूछे कि पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया, तो आप सीधी भाषा में बताएंगे कि पास्कलाइन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल। कब किया था? तो 1642 में। ये लगभग उस समय 17 ही साल का था, मतलब अभी इसकी उम्र कागजों में भी 18 नहीं हुई थी। अपने भारत का क्या नियम है, कोई 25 साल का होता है तो कागजों में वो 20 का ही होता है। क्योंकि दूसरी बात, अब कितने लोगों का जन्म 7/7/1991, 6/6/1991, मतलब अब जो मास्टर हमारे स्कूल में होते थे, डेट ऑफ बर्थ वो जिस दिन स्कूल में एडमिशन लेते उसी दिन करते थे। लगभग लोगों का जुलाई में ही बर्थडे आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि जब मास्टर एडमिशन करता है उस समय उसका जो दिन एडमिशन हुआ वही डेट ऑफ बर्थ हो गई। पहले कोई प्रूफ नहीं था। आजकल तो हमें ई मित्र से डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनाना होता है। उस समय जो मास्टर ने लिख दिया, और 10th क्लास तक वो चेंज भी हो सकता था, क्योंकि 10th की मार्कशीट में स्वाभाविक हम यूज करते हर जगह पर अपना बर्थ जो सर्टिफिकेट है उसके रूप में। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अगर बात करूं तो पास्कल उस समय छोटी उम्र में था, तो इसने क्या किया, जैसे अपने पुराने टेलीफोन के डायलर होते थे उस तरह से क्या लगा दिए, डायलर लगा दिए, जिससे अंक डायल होते और कैलकुलेशन होते। तो क्या कह सकता हूं, इसमें पुराने टेलीफोन की तरह, इसकी तरह पुराने टेलीफोन की तरह क्या लगे थे, डायलर लगे थे, जिससे नंबर डायल करके गणना की जाती थी, जिससे नंबर डायल करके क्या की जाती थी, गणना की जाती थी।
लाइन बनाने के बाद भी ये वैज्ञानिक, कम उम्र का था, सो गया, घर पे आराम कर रहा था, इसके बाद भी एक दूसरा वैज्ञानिक आया तो उसने भी इसके जैसा एक डिवाइस बनाया। मतलब पास लाइन का विकसित रूप बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? हम अगली स्टेप पे देखते हैं। देखो, पास लाइन का विकसित रूप था ये। पास लाइन में जो चीजें थी वो सेम की सेम चीजें इसके अंदर भी है, लेकिन उनको थोड़ा एडवांस बना दिया। तो इसका आविष्कार ग्रेटफ्रेड वॉन लेबनिज ने किया। क्या नाम है? लेबनिज का कैलकुलेटर। ये किसका विकसित रूप है? पास्क लाइन का विकसित रूप है। पास्क लाइन का विकसित रूप, जो पास्क लाइन कैलकुलेशन करने का काम करता था वैसे ही ये कैलकुलेशन करने का काम करता था। इसमें गुणा करना आसान हुआ। इसमें गुणा करना क्या हुआ? आसान हुआ, यानी गुणा आसानी से किया जाने लग गया। पास्क लाइन में हम जोड़ आसानी से करते थे और इसमें हमने गुणा आसानी से करना शुरू कर दिया। उसमें क्या था, वो घूमने वाले चक्कर लगे थे, उसकी जगह से इसमें ऐसे गिरारियां लगा दी गई, जिससे एक गिरारी को घुमाकर ही हम पूरा डेटा क्या कर पाते थे? इनपुट कर पाते थे। ये दिखने में हारमोनियम जैसा होता था। पेटी बाजा जो होता है ना, जो बजाते हैं गाँव में, कभी आपने सत्संग सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, तो वहां पर ये हारमोनियम जैसा दिखने में था, एक पेटी यानी बॉक्स जैसा था। आप ये कहोगे सर कि पुराने जमाने में जो डिवाइस आप बता रहे हो सारे के सारे काफी अधिक बड़े थे। तो दोस्तों, उन पुराने जमाने वाले डिवाइसेस की कमी तो क्या थी कि वो मैकेनिकल थे और काफी अधिक बड़े थे, काफी साइज में काफी ज्यादा बड़े थे, इसलिए उनका इस्तेमाल इस समय नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो आज भी जीवंत है, उनकी तकनीकी का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली डिवाइस की, लेबनिज का कैलकुलेटर। इसके बाद अगला डिवाइस आया जिसे हमने कहा जेकार्ड लूम। क्या कहा? जेकार्ड लूम। कल जब हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी तब हमने खूब सारी बात की थी कि जोसेफ मेरी जेकार्ड ने जेकार्ड लूम का आविष्कार किया, जो कपड़े बुनने की मशीन की तरह दिखता था। किसकी तरह दिखता था? कपड़े बुनने की मशीन की तरह दिखाई देता था। कपड़े बुनने की मशीन की तरह दिखाई देता था। अगर मैं कहूं सबसे पहले, इस बात को याद रखना, ये पॉइंट अच्छा है, सबसे पहले पंच कार्ड, बस यही याद रखनी है बात, पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले पंच कार्ड का उपयोग जोसेफ मेरी जेकार्ड, ये रहा नाम, ने किया। ये सवाल पूछा जाता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो इस बात को भी आप याद रख लेना। पंच कार्ड का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हर्मन होलेरिथ। हर्मन होलेरिथ ने पंच कार्ड नामक मशीन का क्या किया था? आविष्कार किया था। याद रह जाएगी बात? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चित्र दिख रहा है कपड़े बुनने की मशीन, इसे हम लूम या जेकार्ड लूम के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते थे? या लूम कहते थे या क्या कहते थे? जेकार्ड लूम कहते थे। ठीक है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ रहा हूं और अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। 7 नंबर पे लगभग 8-10 डिवाइस के बारे में हम जिक्र करेंगे। यस, ये हटा हुआ आ गया। क्या लिखा है मैं हिंदी में लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले इसे हटा देता हूं ताकि आप लोग ये देख ले कि साफ है ये। एनालिटिकल इंजन, ठीक है मेरी बात? अच्छा देखो, इसके आगे क्या लिख दिया? चार्ल्स बेबेज। इसे आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पूर्वज। ये जो मशीन दिख रही है इसके साथ हम चार्ल्स बेबेज की बात कर रहे हैं। इसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सीधी भाषा में कहेंगे कि सर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये सवाल इसके साथ मिलकर एक और रूप से पूछा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक।
आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिंपल भाषा में बात करनी है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सीधी भाषा में कहेंगे आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है मेरी बात, दोनों शब्दों का मतलब समझना। यहाँ पर विज्ञान लिखा हुआ है। अच्छा, एनालिटिकल इंजन के सिद्धांत पर आज का कंप्यूटर काम करता है, यानी इसके सिद्धांत पर आज का कंप्यूटर काम करता है। इसके सिद्धांत पर आज का कंप्यूटर काम करता है। इसके सिद्धांत पर आज की मशीन काम करती है। इसीलिए इस एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पूर्वज कहा जाता है। इसी के आधार पर बाकी सारी मशीनें काम कर रही है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, या कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है। अगला देखो, बस सिंपल सा नाम है, नाम से ही पता चल रहा है, हरमन होलरिथ। क्या लिखा है? हरमन होलरिथ ने एक टेबुलेटेड सेंसस मशीन का आविष्कार किया, जिसका उपयोग हम किसके लिए करते थे? गणना करने के लिए। किसके लिए करते थे? गणना करने के लिए। इसके अंदर भी इन्होंने किसका इस्तेमाल किया? तो आप कहेंगे इसमें भी किसका इस्तेमाल किया? पंच कार्ड। और पंच कार्ड का आविष्कार करने वाला व्यक्ति भी कौन था? तो आप सीधी भाषा में कहेंगे कि पंच कार्ड का आविष्कार करने वाला भी हरमन होलरिथ था। क्या नाम था? हरमन होलरिथ था। ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है। हरमन होलरिथ मशीन या हेलरिथ सेंस टेबुलेटर का आविष्कार हरमन होलरिथ ने किया। कब किया? 1890 में। इसका उपयोग गणना करने, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। पंच कार्ड इसके साथ इस्तेमाल हुए थे और पंच कार्ड का आविष्कार करने का श्रेय भी इसी वैज्ञानिक को जाता है। दोस्तों अब आगे देखो, अगला कंप्यूटर है जिसे हम कहते हैं मार्क फर्स्ट। दोस्तों ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है मार्क फर्स्ट। जो है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, पहली जनरेशन का कंप्यूटर है। ये पूर्णतः यांत्रिक कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था? यांत्रिक कंप्यूटर। अब मैं जब क्लास का सेक्शन खत्म करूंगा एक डिवाइस के बाद, तो आपको यह भी बताऊंगा कि यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक कौन सा था, मैकेनिकल कौन सा था, या जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया वो कौन सा था। तो ये बातें अभी हम करने वाले हैं। मार्क फर्स्ट का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम हावर्ड आइकन। ये बात याद रखनी है। मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था उसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? हावर्ड आइकन। ऊपर लिखा हुआ है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, पूर्णतः यांत्रिक कंप्यूटर था। साथ ही साथ इसका उपयोग भी हम किसके लिए करते थे? गणना करने के लिए। थोड़ी सी बात और देखते हैं आगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर आगे और अच्छे से अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगले कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो आप सीधी भाषा में कहेंगे कि सर जो ENIAC आपने बताया है ये आपका दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। लगभग 1946 में ये विकसित हुआ और इसे विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जे एकर्ट और जॉन मार्चली। कई बार पूछ लेते हैं कि इसे विकसित किसने किया? तो आप सीधी भाषा में कहेंगे एकर्ट और मार्चली ने इसे विकसित किया। कुछ बातें बताकर सेक्शन को खत्म करूंगा। जनरल बात आप समझ गए हैं, आगे वाली बात मैं बता रहा हूं। देखो ये 2-3 चीजें हैं जो हमें इस क्लास में साथ लेके चलनी है। क्या कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगला वर्ड कंप्यूटर विज्ञान का जनक। ऊपर वाला फादर ऑफ कंप्यूटर, नीचे वाला फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगला है प्रथम
गणक। अगला है प्रथम यांत्रिक गणक। सुपर कंप्यूटर का जनक। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक। यहां पर कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर विज्ञान का जनक, प्रथम गणक, प्रथम यांत्रिक गणक, सुपर कंप्यूटर का जनक, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक, टेलीफोन का जनक, मोबाइल का जनक। आगे बात करेंगे, जनरल बात करके आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इतनी बता दो सर, एक और का बताओ, इंटरनेट का जनक। बस ये हम देखकर इस सेक्शन को एंड कर रहे हैं। देखो यहां पर अगर कहूं कंप्यूटर का जनक कौन था, तो आप सीधी भाषा में कहेंगे कि कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है, तो अभी बताया था मैंने, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। प्रथम गणक कौन सा था, आपने अभी कहा था कि प्रथम गणक कौन सा है, अबेकस। प्रथम यांत्रिक गणक कौन सा है, तो आपने अभी कहा था कि प्रथम यांत्रिक गणक कौन सा है, पास्कल। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आपने कहा था कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, सेमूर क्रे को कहा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो हमने बात की थी, बताया था, विजय पी भाटकर। किसे कहा जाता है, विजय पी भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। टेलीफोन का जनक जिसे कहा जाता है उसका नाम था ग्राहम बेल। मोबाइल का जनक कहा जाता है मार्टिन कूपर। किसे कहा जाता है, मार्टिन कूपर को। और इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंटन सर्फ को। किसे कहा जाता है, विंटन सर्फ को कहा जाता है। हमने कुछ बातें इसमें जनरल लेवल की डिस्कस की है, कुछ बातों को हम अच्छे से समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में, इस सेक्शन में इतनी ही बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास, आज का सेक्शन आपके लिए लाभदायक रहा है। अगली क्लास में फिर हम हाजिर होंगे सिस्टम यूनिट या प्रोसेस यूनिट के बारे में चर्चा करते हुए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।